हरिओम। आज का टॉपिक भगवान जी का है नोअर पर। सतगुरु प्रसाद है नोअर को कैसे जगाएं, कैसे जानें, सच क्या है, झूठ क्या है, कैसे जिए जीवन स्वर्ग हो जाए सच को जानकर। लेकिन वो कैसे होगा जब तक हम नहीं समझेंगे कि जवानी के बाद बुढ़ापा आना ही है और बुढ़ापे के बाद मृत्यु आनी ही आनी है। लेकिन सुबह के बाद रात, रात के बाद सुबह होनी ही है, ये पता ही है ना। लेकिन हम फिर भी क्या करेंगे, नोअर को कैसे जगाएंगे नहीं। बोलते हैं एक लाल बत्ती जहाँ पे सिग्नल होता है वहाँ पे एक आदमी अच्छी गाड़ी में बैठा है और पसीना है, एसी नहीं होगा उसके अंदर, इंतज़ार कर रहा है, एसी नहीं है पास, लेकिन पास में एक गाड़ी और रुकी है जो उससे डबल प्राइस की होगी, 80 लाख की, 80 लाख की होगी। और ये बैठा बोलता है वाह भगवान, क्या करता है कि एसी ही लगा देता गाड़ी में तो अच्छा होता। इसलिए बता रही हूँ कि नोअर को जगाएं कैसे हम। और वो भगवान से कह रहा है कि एसी ही लगा देता। तभी एक और मोटर बाइक आती है, वो देखता है इसके पास तो कार है और मेरे पास से भगवान छत ही दे देता, कार दे देता मुझे, इतनी धूप में मैं सड़ रहा हूँ। इतनी देर में एक साइकिल वाला उसके पास आता है, बोलता है वाह भगवान, एक बाइक ही दे देता मुझे, साइकिल पे चलते चलते और धूप में सड़ गया हूँ। और साइकिल वाले के पास एक पैदल चल रहा है, बोलता है भगवान एक साइकिल ही दे देता मुझे। इतनी देर में देखता है एक फुटपाथ पे बैठा है और उसके पास पाँव नहीं है और वो बोल रहा है भगवान तो मुझे पाँव ही दे देता। अभी जो 80 लाख वाला है वो भी क्या सोच रहा है, सुनो जरा। सोच रहा है कि उसकी बीवी ही उसके हाथ में नहीं आती है, कार है उसके पास लेकिन बीवी उसके संग में, ऐसे ऐसे संग में जा चुकी है, वो कार में बैठे रोता जा रहा है भगवान सब कुछ है लेकिन इस औरत को कैसे समझाओ। तो कौन है जिसका नोअर जगा हुआ है, समझ रहा है कि ये क्या है। अगर नोअर सोया पड़ा है तो कैसे होगा। अपनी हस्ती गुम करो, जब हस्ती गुम करेंगे तब ज्ञान रूप जगेगा। जो हस्ती वाला है वो नोअर, उसका नोअर सोया पड़ा है। जिसका नोअर सोया है, नहीं तो हम क्या शुक्राना गाएंगे भगवान का हमेशा शुक्रानों के गीत हम गाते जाएं। जो मिला है उस पे गिला नहीं करना है, उस पे गिला है जो मिला है, हम और चाहते हैं। जो हमें मिला है उसमें संतुष्ट नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारा नोअर सोया पड़ा है। और जो जगह होगा वो क्या करेगा, केवल इतना जाम लग जाता है बड़े बड़े शहरों में, इतनी ट्रैफिक है और कितनी कारें, बड़ी बड़ी कारें चाहोगे तो क्या होगा, कारें जाम में लगी होंगी, निकल नहीं पाएंगी। और जो बाइक वाला होगा वो 10 सेकंड में निकल जाएगा और जो पैदल चल रहा होगा वो उससे भी आगे निकल जाएगा। तो देखो किस में है मज़ा। बोलते ना इतना नोअर सोया हुआ है। आजकल ज़माने ने इतनी करवट ले ली है कि आजकल होम, होटल एंड हॉस्पिटल्स, जहाँ घर हैं, जहाँ होटल हैं, जहाँ हॉस्पिटल्स हैं। भगवान जी भी बोलते थे जहाँ होटल हैं वहाँ हॉस्पिटल्स होंगे ही होंगे, क्योंकि होटलों का खाना खा के हम हॉस्पिटल में जाएंगे ना। तो पहले टोटल माया को पीछे करना है, सबसे पहले नोअर को जगाना है। ये मेरे को जाने, मैं इसको जानूं, ये तो होगा ही मरने तक। घर वाले होंगे, जगत वाले होंगे, पर दुखों में, बीमारी में तुमको ज्ञान स्वरूप भूल जाएगा। इतना हमको आत्मा में ऊपर उठना है, दादा भगवान का याद रखना है,
मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं ये नाम रूप नहीं हूँ। तभी हमें बीमारी में भी वो याद रहेगा ना। ज्ञान स्वरूप भूला तो शरीर कैसे चलेगा। पहले जगत पीछे करो। जगत को कितना धुएं के पहाड़ जैसे पीछे किया है, मिथ्या जानना है। अभी कोई अच्छा बुरा नहीं है, राग द्वेष नहीं है, तू मैं नहीं है, सब भेद गया। एक नोहर अकेला है, बाकी द्वैत है तो दूसरा दिखेगा। पर वननेस सेमनेस में रहेंगे तो सबसे अनोखा प्यार है। मैं खुद आशिक हूँ, ज्ञान स्वरूप मेरे साथ है, सारी सृष्टि मेरे हाथ में है, भाग्य भी मेरे हाथ में है। रियल लाइनें हमारे हाथ में हैं। और कभी देखा लाइनों के आगे उंगलियां हैं हमारी। इसका मतलब भाग्य जो लिखा गया है वो पीछे हो गया। हाथों से उंगलियों से मैंने कर्म करके अपने उंगलियों को, भाग्य की रेखाओं को ठीक कर दिया। लाइनें पीछे हैं और उंगलियां आगे हैं। काम करो, लक्ष्मी भी आएगी, सब कुछ आएगा। वो लाइनें पीछे छोड़ देती हैं उंगलियां। पहले क्या है, उंगलियां हैं भाग्य, उंगलियों से भाग्य बनेगा, लाइनें बनेंगी। जग में सच्चा दोस्त नहीं मिलेगा, है ही नहीं भगवान के सिवाय। तेरा किसी से संग नहीं है, इसलिए तू शुद्ध है, बुद्ध है। न्योर तुमको चलाता है, खिलाता है। मूल तत्व को पकड़ना चाहिए। कौन सी हालत जो हमेशा रहेगी। दुख सुख रहेगा ही रहेगा, उस पर एक मिनट भी गंवाना बेकार है। ये संसार भी हमेशा होगा ही होगा। सिर्फ हम याद रहें 21 में है तो क्या है, और 61 क्या बोलते हैं 61 में। इस उम्र का हम देख लें, नोअर तब भी सोया है 21 में भी और 61 में भी सोया है, 61 में भी। तो तब काम कैसे चलेगा। दुनिया तुम्हारा घर पूछती है, पर ज्ञान स्वरूप को कोई नहीं पूछेगा। अपनी प्रलय करनी है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अपना आप हर को भूल जाए, तुम सब सच बोलो, तुमने नोर को पकड़ा है। हम अपने कर्मों से भगवान से दूर हैं, पर भगवान ने किसी को दूर नहीं किया है। ना करता है ना करेगा, बल्कि भगवान तो दोनों बाहें फैलाकर खड़े हैं। परम पिता परमात्मा प्यार का सागर वाला हमारे को कैसे दुख दूर करेगा। वो कैसे दुख देगा हमको, वो तो प्यार का सागर है। हम अपने कर्मों से दूर हैं। गुरु का ज्ञान अमृत है, जो दूसरा भी अमृत हो जाए। गुरु के शब्द के विचार में सुख है। आत्मघाती महापापी सब आत्मा को भूल के देह में कितना प्रपंच करते हैं। लाइफ में कभी खफा नहीं होना, ज़िंदगी में कभी खफा नहीं होना। अपने को बोलो ये भी गुजर जाएगा, आखिर कोरोना कब तक रहेगा, ये भी चला जाएगा। क्या क्या सिखा के जा रहा है हमको, उसके फ़ायदे ढूंढिए। नहीं है तो हम बताएंगे उसके कितने फ़ायदे हुए हैं। जो सचमुच में आत्मकार है वह दूसरों के लिए कुछ नहीं कहेगा। कहेगा वह भी मैं ही तो हूँ, अपनी निंदा कैसे करूँ। कम ज़्यादा क्यों देखें, सब मेरे ही रूप हैं। हम राग द्वेष में जलते हैं। दूध की परवाह करते हैं कि जल ना जाए, पर वो खून की परवाह नहीं करते हैं कि वो ना जल जाए। किस लिए क्रोध करते हैं। दूध तो मिल जाएगा पर खून जल जाएगा तो कैसे मिलेगा। आज से बोलो हम क्रोध नहीं करेंगे। ना जलना है, ना अपने को सरल रखना है। भगवान गीता में कहते एक ही आत्मा सब में देखो। तो तू लड़ने वाला कौन है, किससे लड़ता है। हमको मना है किसी के ऊपर दया करना। दया करेंगे तो रॉन्ग कर्म हो जाएंगे। ना जाने भगवान ने कौन सा फल रचा है। ये मनुष्य की कहानी है, पर अपने को जानता नहीं है और दोष ही देता है। सदा ही प्रकृति में खिलखिलाकर रहना चाहिए, जिससे पुरुष परमात्मा देखे कि ये दुख सुख में कितना सम है।
हमको दुख सुख आते हैं आजमाने के लिए, ना कि मिटाने के लिए। दुख सुख से डरो नहीं, हिम्मत रख कर चलेंगे तो पहाड़ जैसा दुख भी छोटा हो जाएगा। दुख सुख की सुंदरता है, सुखों को वार कर फेंक दो दुखों पर। कितने भी दुख आए अपने को कमज़ोर ना करो, कमज़ोरी मौत है। अंदर वाले की सुनो, कितना धीरज में है, शांत है, मौन है, केवल इशारा करता है। कल नहीं, थोड़े दिन पहले बोला था, अभी का समय बड़ा हार्ड है। आप देखते चलो, शांत हो जाओ, बंद कर लो अपने को कमरे में। जब भी मौका मिलता है शांत हो जाओ। कोई बहुत बड़ा महापरिवर्तन होने वाला है सृष्टि में। कलयुग का पीक है। सतयुगी आत्मा भगवान ढूंढ रहा है, बीज अंदर में और डाल रहा है। ये वो समय आया है। बहुत अच्छा बढ़िया योग है जो हम इतना अपनी भक्ति में और सत्य में टिकें कि हमारा नाम भी लिस्ट में आए। ऐसा प्रेडिक्शंस बता रहे हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है सृष्टि में। हम अपनी आँखों से कलयुग का खात्मा और सतयुग की शुरुआत देख रहे हैं। कितने भाग्यशाली हैं हम। और अगर गुरु नहीं मिला होता तो हमें पता नहीं चलना था ये सब क्या है। हम भी दूसरों को दोष देते जाते, हम राइट रॉन्ग देखते ही नहीं कि क्या हो रहा है, ये कहाँ गलती हो गई इतनी। जो गुरु को अच्छी तरह जानते हैं वो गुरु के हर इशारे को जानते हैं और एकदम चल पड़ता है कि भगवान इस बात पर राजी होगा, मैं ऐसे चलूं। जितना हम रियलाइज़ करें, अपना विकार देखकर अनुभव करेगा, फिर वह विकार ना होगा। अतः ज्ञान का ही ध्यान करें। जितना हम ज्ञान को समझेंगे इतना अज्ञान मिटता जाएगा ना। कभी कभी अजीब लगता है, भगवान जी बोलते हैं इतने अच्छे अच्छे लोग कहाँ फंस जाते हैं, गृहस्थी के घर बर्बाद होते हैं कि अभी कैसे चलें। जन्म लिया है तो ज़रूर उठेगा, बैठेगा, खाएगा, पिएगा, गिरेगा। हमको रास्ता लेने का है। जो खुद के मरने से दुनिया ही मर जाए। कर्म किसके साथ करें? हमारे सब कर्म ईश्वर अर्पण है। ईश्वर से कुछ करता नहीं है। हम दो हैं तो कर्म है, पर जब खुद ही खुद है तो कर्म नहीं है। इसलिए इतनी सुजागी नौर को इतना जगा के रखना है। एक ही धर्म है, नौर पालन करना। जैसे अंग अंग में सुजागी हो कि गुरु ये कार्य कैसे करते हैं, इसलिए एक ही धर्म है कि उसका पालन नौर का कैसे करना है। पूरा पालन करेंगे तो ठीक रहेगा। हमारा जीवन अलौकिक हो जाएगा, लोक सृष्टि से न्यारा हो जाएगा। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है। खुदा के नूर से मगर आदम जुदा नहीं है। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। हरि का सेवक हरि जैसा। आज हम इतने मरे मिटे झुके गुरु प्रेम में कि जो खुशबू भी निकले तो हरि प्रेम ही निकले। इसलिए गुरु मिलते ही शास्त्र वासना की अपेक्षा गुरु में ध्यान लगाएं। सर्व धर्म परित्याजे माम एकम शरणम। एक बार ये गजा मज़ा चखें, पीछे कोई बात ही नहीं है। ना नीचे ना ऊपर, कोई सबक ही नहीं है। गुरु की महिमा भी क्या करें, वो हमेशा याद है जिसने उसे जगाया। पहले ये मालूम नहीं था कि सब में साईं है। साधु चोर को एक पहचानो, नाम रूप नाश है। आत्मा का प्रकाश हो, मन बुद्धि जब चले तो समझो ये दीवार है। दीवार कहीं जाती है जहाँ कुछ कहती है। अंदर में जो कारीगर है वही प्रेरणा देता है कि मैं वही हूँ जो हूँ ही हूँ। तुम वो जो हो जो है ही नहीं। यू आर नॉट। भगवान बोलते ना, है ही भगवान, यू आर नॉट। तुम अपना उद्धार करने जाओ, ना कि रास्ते में बैठ जाओ कि ये सुधर जाए वो सुधर जाए। सब सुधर जाएंगे पर तुम नहीं सुधरोगे। सारी बात अपनी रियलाइज़ करने की है। आत्मबोध हो जाए तो बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अंदर में गोता लगाएं। प्राण छोड़ने के बाद भी मैं ही रहूँगा, इतनी तुमको निष्ठा होवे जो कभी नहीं आए कि मैं पैदा हुआ या मरूँगा। ब्रह्म ज्ञानी सब बुलाकर बैठा है। हरिओम हरिओम।